मुल्क में कोरोना वायरस फिर से शिद्दत अख्तियार करने लगा। 6,808 नए केसेस सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 11.5% से बढ़ गई। वायरस से मजीद 5 अफराद जाँ बहक। 918 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटों में 58,943 टेस्ट किए गए। 10% से जायद शहरा वाले शहरों में इंडोर तकरीबात पर पाबंदी। रेस्टोरेंट्स में वैक्सीनेटेड अफराद ही जा सकेंगे। स्कूल्स में 12 साल से कम उम्र बच्चों के लिए 50% हाजिरी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 70%, ट्रेन में 80% मुसाफिर होंगे। मज़ारात और पार्क्स 50% गुंजाइश के साथ खुलेंगे। पंजाब में कहीं बारिश तो कहीं धुंध के डेरे। धुंध के बायस मोटरवे के कई सेक्शंस बंद। M2 ठोकर न्याज बेग से कोच मोमिन और काला शाह काको तक और M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद कर दी गई। M4 को फैसलाबाद से अब्दुल हकीम और हिकला से डेरा इस्माइल खान तक बंद किया गया। M5 मुल्तान से रहीम यार खान तक बंद। कौमी शाहरा पर भी हद निगाह कम होने से ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। लाहौर एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन मुतासर। वज़ीर-ए-आज़म करप्शन मुकदमात मुंतकी इंजाम तक न पहुँचने पर बरहम। एहतसाब का अमल तेज करने के लिए हुकूमती टीम में तब्दीलियों पर गौर। जल्द फैसले मतवक्के। DG FIA और माहिरीन कानून से मुलाकातों में शहबाज शरीफ के मुकदमात पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की बरतानिया से मुजरमों की हवालगी के मुआहदे में ताखीर पर बरहमी। फौजदारी कवानीन में तरमीम काबीना में पेश करने की मंजूरी भी दी। फवाद चौधरी का मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर को हटाने की खबरों से लाइल्मी का इजहार। प्रोग्राम हार्ड टॉक पाकिस्तान ने कहा, इमरान खान एहतसाब के अमल से खुश नहीं। 3.5 साल में लूटा पैसा वापस नहीं आ सका। इस अरसे में शायद ऐसा मुमकिन भी नहीं था। पाकिस्तान में अदालती निज़ाम बहुत पेचीदा है। सऊदी अरब जैसा निज़ाम पाकिस्तान में नहीं है। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए अपोजिशन जमातों की दूरियां कम होने लगी। आसिफ अली जरदारी का एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता। अपोजिशन जमातों की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी का सियासी मंजरनामे में PDM और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर। आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान का जल्द मुलाकात करने पर भी इत्तेफाक। चाइना के सफीर नोंग रोंग की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दो तरफा ताउन में वसअत पर गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन के खातिर बैनुल अक़वामी शराकत दारों से ताउन के लिए पुरअज़्म है। नोंग रोंग का CPEC में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। यूक्रेन पर हमला किया तो भारी कीमत चुकाना होगी। अमरीकी सदर जो बाइडन का रूस को दो टोक पैगाम। कहा, रूस पर इक्तिसादी पाबंदियों की तैयारी मुकम्मल कर ली। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात। एंटोनी ब्लिंकन का कहना है, रूस यूक्रेन पर इंतहाई मुख्तसर नोटिस पर हमला कर सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कल रूसी हम मनसब सरगई लारूफ से मुलाकात करेंगे। रूस ने फौज और भारी असलहा यूक्रेन की शुमाली सरहद बेलारूस पहुंचा दिया। ईरानी सदर इब्राहिम राइसी की मास्को में रूसी हम मनसब प्यूटन से मुलाकात। ईरानी सदर का कहना है कि अमरीकी तर्ज अमल के खिलाफ मौक़िफ़ रूस से हम आंगन है। 20 साल नए दफाई मुआहदे की दस्तावेजात प्यूटन के हवाले करती हैं। रूसी सदर प्यूटन का ईरान की बड़ी ताकतों के साथ जोहरी मुआहदे पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में अफगानिस्तान के हालात पर भी बातचीत हुई। लॉकडाउन के दौरान पार्टियां सजाने पर तहरीक अदम एतमाद आने का खतरा। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म का इक़्तिदार खतरे में। बोरिस जॉनसन ने मुस्तफ़ी होने से इनकार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ पार्टी के अंदर भी मुखालिफत बढ़ गई। रुकने पार्लियामेंट क्रिश्चियन विकफोर्ड हिज़्ब इख्तिलाफ के बेंचेस पर बैठ गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के लिए आइंदा 2 हफ्ते अहम।
कोरोना के बायस दुनिया भर में महंगाई की लहर। बरतानिया में भी महंगाई 30 साल के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। दिसंबर में महंगाई की शरह 5.4% रिकॉर्ड की गई। खाने पीने की अशिया, फर्नीचर और मलबूसात की कीमतों में इजाफा। अप्रैल तक महंगाई की शरह 6% तक जाने का इम्कान। मुआशी माहिरीन के मुताबिक महंगाई की शरह 7% की बुलंद तरीन सतह को छू सकती है। हुकूमत को तवानाई सेक्टर में अरबों पाउंड्स की सरमायाकारी करना होगी। गवर्नर बैंक ऑफ इंग्लैंड का कहना है कि 2023 के वस्त तक तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर रहेंगी। आलमी मार्केट में बरतानवी खाम तेल ब्रेंट 0.76 सेंट महंगा होकर $88.27 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $1.35 बढ़ गई, $86.79 फी बैरल पहुंच गई। सोना $30.30 इजाफे से $1,843.20 का फी औंस हो गया। चांदी में $8.75 का इजाफा, कीमत $24.23 फी औंस हो गई। अमरीकी स्टॉक मार्केट में डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स 399.82 पॉइंट्स गिर गया, 35,028 पॉइंट्स पर बंद। नेस्टेक कंपोजिट इंडेक्स 166 पॉइंट्स कमी से 14,340 पर बंद हुआ। S&P 500 इंडेक्स में भी आलमी मार्केट में क्रिप्टो करेंसी की कदर में मजीद कमी। डॉलर के मुकाबले में बिटकॉइन यूनिट की कदर 1.21% गिर गए। बिटकॉइन की ट्रेडिंग नई कम तरीन सतह $41,761.80 पर बंद हुई। यौमिया तिजारती हुजम $900 मिलियन रहा। एथरियम की कदर में 2.81% कमी। ट्रेडिंग $3,100 पर बंद हुई। अमरीकी सदर बाइडन ने पहली मुस्लिम खातून को वफाकी अदालत के जज के लिए नामजद कर दिया। बांग्लादेशी नजाद नुसरत जहां चौधरी अमरीकी शहरी हकूक की वकील हैं। अमरीकी सेनेट से मंजूरी के बाद वफाकी ज़िले अदालत में खिदमात अंजाम देंगी। आईसीसी की T20 टीम ऑफ द ईयर की क़यादत पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को मिल गई। मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी भी टीम ऑफ द ईयर का हिस्सा बन गए। जनूबी अफ्रीका के 3, ऑस्ट्रेलिया के 2, बांग्लादेश और श्रीलंका का एक खिलाड़ी शामिल। कोई भारतीय खिलाड़ी टीम ऑफ द ईयर में मुंतखब ना हो सका। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप पर कोरोना वायरस के साए भारतीय क्रिकेट टीम के 5 खिलाड़ियों को आइसोलेट कर दिया गया। खिलाड़ियों को एक खिलाड़ी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर आइसोलेट किया गया। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में खेला जा रहा है। दुनिया के मुतादिद ममालिक का सफ़र तय करने वाली मरमरी हुस्न की जापानी गुड़ियों का पड़ाव इन दिनों इस्लामाबाद में कायम PNSCA में है। इनके लिबास में जापान और जापानी अवाम की ख्वाहिशात का अक्स चिलमिलाता है और गुड़िया अपना एक अलहदा मफहूम और मकसद रखती हैं। इस्लामाबाद से अक्सा खालिद की ये रिपोर्ट देखते हैं। जापानी गुड़ियाँ दुआ और इजहार मोहब्बत का रूप, जापान के रवायती फन और सकाफत का भी अकास। जापानी गुड़ियों की आजकल इस्लामाबाद PNCA में नुमाइश लगी हुई है। आराइशी फन के इस अहम मिसाल के जरिए जापान की सकाफत को बआसानी समझा जा सकता है। नुमाइश में मुख्तलिफ इकसाम की गुड़ियाँ रखी गई हैं। बाज गुड़ियाँ जापानी खवातीन का लाइफ स्टाइल, फैशन और इनके हेयर स्टाइल को उजागर करती नजर आ रही है, तो कुछ गुड़ियाँ लकड़ी की बनी हुई है जिन्हें एक खास टेक्निक के जरिए बनाया जाता है।